Everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group. I hope you all are safe and you all are staying at your home only. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल पब्लिक के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, those who are preparing for competitive examination. इससे क्वेश्चन एक गारंटी है, लिख के दे रहा हूं, आज 100% आएगा। तीन चीजों के बीच में आज हम डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं और उन को ना मानने के टाइम पे पनिशमेंट क्या क्या कितना एक्सट्रीम तक हो सकता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ में पनिशमेंट सुनने के बाद आ जाएगा। बात हम करेंगे कि सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू क्या फर्क है और क्या पनिशमेंट है, क्या डिफरेंस है, कौन क्या लगा सकता है, ये क्यों लगाए जाते हैं। ये लगाए जाते हैं किसी भी टाइम पे अगर डेंजर होता है, ह्यूमन लाइफ को लगता है कि भाई आदमी की लाइफ पे डेंजर है, पब्लिक पीस वहां पे डिस्टर्ब हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, शोर मच सकता है, अफरा तफरी मच सकती है। उस केस में अगर ऐसी कोई सिचुएशन लगती है, उस केस में ये अथॉरिटी दी जाती है डीएम और एसडीएम को या दोनों को कि वो एक पब्लिक ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। जिन पब्लिक ऑर्डर में वो बोल सकते हैं कि कर्फ्यू लगेगा, जिन पब्लिक ऑर्डर में वो बोल सकते हैं कि लॉकडाउन होगा, जिन पब्लिक ऑर्डर में बोल सकते हैं कि 144 होगा। डीएम और एसडीएम में से या तो दोनों को है या एक को है, वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब इन दोनों को या किसी एक को ऐसा लगेगा कि वहां पे डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, दंगे, एफरे का मतलब होता है अफरा तफरी, शोर मचना, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पब्लिक पीस। तो इनके पास एक पावर है कि ये ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। बात करते हैं 144 की। 144 जो सेक्शन 144 है, ये एक पब्लिक ऑर्डर इश्यू करने की ताकत देता है डीएम और एसडीएम दोनों को। सीआरपीसी का सेक्शन है 144, ये पब्लिक ऑर्डर इश्यू करने की ताकत देता है कि अगर किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में 144 लगाया जाता है तो वहां पे अनलॉफुल असेंबली और आर्म्स का पोजीशन कोई भी अगर आदमी लेकर निकलता है तो उस केस में उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा सकता है आईपीसी के सेक्शन 188 के थ्रू। ये सीआरपीसी का 144 था, इसके अंदर पावर दी जाती है, इसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर अनलॉफुल असेंबली है या पोजीशन ऑफ आर्म्स है। अनलॉफुल असेंबली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसका मतलब होता है 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी एक एरिया पे इकट्ठे नहीं हो सकते। 4 है तो ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा वो भी मैं बताता हूं आपको, वहां पे कैसे पकड़ा जा सकता है, पकड़ना चाहे तो कैसे भी आपको पकड़ के अंदर किया जा सकता है, इसलिए बात मान लेनी चाहिए। सेक्शन 144 ये पावर देता है कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है। 6 महीने की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें लगाई जा सकती हैं। ये पावर सेक्शन 144 पब्लिक ऑर्डर इश्यू करने की डीएम एसडीएम दोनों को देता है। दोनों ये काम कर सकते हैं, उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। इंटरनेट सस्पेंड होगा, अगर चाहे तो इंटरनेट भी सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं डेंजर हो सकता है पीस पे। लोगों के उधर कुछ भी बोल सकते हो आप, व्हाट्सएप के उधर कुछ भी भेज सकते हो जिसकी वजह से लोगों का दिमाग खराब होता है, पीस डिस्टर्ब हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा लॉकडाउन का। लॉकडाउन का क्या मतलब है? लॉकडाउन के अंदर अपने सेक्शन 144 के सारी चीजें आती हैं, लेकिन लॉकडाउन एसडीएम नहीं लगा सकता। लॉकडाउन सिर्फ डीएम बोल सकता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन होगा, वो एक ऑर्डर इश्यू कर सकता है। लॉकडाउन के अंदर 144 की सारी चीजें होंगी, अनलॉफुल असेंबली होगा, आर्म्स का केस भी बन सकता है, प्लस यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बंद हो जाते हैं। यहां पे ट्रेन और फ्लाइट्स ये सब चीजें लॉकडाउन की जा सकती हैं। इंटरनेट यहां भी सस्पेंड किया जा सकता है अगर चाहे तो। एसेंशियल सर्विसेज की बात करोगे, अगर आपकी भाई आपको दूध की सप्लाई है, बैंक है, तो वो डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। वैसे जनरली लॉकडाउन के केस में एसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं होती है। आप देख सकते हो जहां लॉकडाउन हुआ है वहां भी लोग डेयरी पे दूध लेने जाते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा सिस्टम हमें मेंटेन रखना चाहिए जो कि जनरल सिस्टम होता है। अभी की भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लॉकडाउन में भी घूमने निकल रहे हैं, उनको पार्टी समझ में आ रही है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ रही कि पुलिस जब चाहे उनको उठा के बंद कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 से कम होंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 4 से कम होंगे तो कैसे बंद करेंगे अभी समझाता हूं, तब भी बंद किया जा सकता है। वो तो पुलिस बहुत अच्छी है कि आप उठा बैठक या डंडा मार के वापस भेज दे रही है, चाहे तो जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए, भी बताता हूं कैसे। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं, इसलिए लॉकडाउन बोलते हैं। 144 में ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हुआ था, सर्विसेज चल रही थी, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है और 144 के सारी चीजें यहां एप्लीकेबल है। एसेंशियल सर्विसेज यहां पे भी ऑन होती है इन जनरल। अगर कर्फ्यू की बात करेंगे तो कर्फ्यू एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ डीएम लगा सकता है, लॉकडाउन भी डीएम लगा सकता है। कर्फ्यू एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस टाइम पे लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन बंद किया था, यहां आदमी बंद कर दिया जाता है घर के अंदर की बेटा अपने घर में बैठो, बहुत बाहर निकल लिए हो, तुमसे समझ में नहीं आ रहा है, तुमको बोला जा रहा है अंदर बैठो, नहीं बैठ रहे हो तो अब बैठाएंगे हम। ऐसे केस में सेक्शन 144 प्लस ट्रांसपोर्टेशन बंद प्लस एसेंशियल सर्विसेज भी बंद की जा सकती है, मतलब बैंक, पेट्रोल पंप, दूध की सप्लाई, अनाज की सप्लाई, एवरीथिंग सब कुछ बंद किया जा सकता है। डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। इंटरनेट भी सस्पेंड किया जा सकता है, कोई भी चीज सस्पेंड की जा सकती है कर्फ्यू के अंदर। डिपेंड करेगा कि वहां पे स्टेट को उस टाइम पे क्या चीज एसेंशियल लगती है, क्या चीज एसेंशियल नहीं लगती है। तो कर्फ्यू एक क्रिटिकल सिचुएशन है, बट
आप कहोगे कि सर मैं तो अकेला निकलूंगा, मैं तो अकेला निकल रहा हूं, 4 तो मुझे कौन पकड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है ना अकेले घूमने निकल जाते हैं, हमें कौन पकड़ेगा, 2 लोग निकल जाते हैं, 4 का सर ने बोला ना 5 या 5 से ज्यादा। तो बेटा आज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कोई भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होता है, जो ऐसी बीमारी हो या ऐसी कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है या किसी एक की वजह से भी 1000 लोग मर सकते हो, तो उस टाइम पे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेक्शन आईपीसी ने बनाए हैं। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेक्शन आईपीसी ने बनाए हैं। आईपीसी ये कहता है कि भाई साहब 3 सेक्शन है, सेक्शन 269, 270, 271, जिसमें हम उठा के किसी एक बंदे को भी बंद कर सकते हैं अंदर। अगर आप रोड पे निकलते हो और आप लापरवाह होके घूमते हो और उस टाइम पे आपको बीमारी है और या फिर हो सकती है, वो डिसाइड होगा, वो बंदा जब आपको पुलिस वाला पकड़ेगा उसको जो लगेगा उस टाइम पे वो डिसाइड कर सकता है। उस टाइम पे आपको सेक्शन 269 के हिसाब से लापरवाह, नेग्लिजेंट वर्ड यहां 269 के साथ अटैच होता है, लिखा हुआ है अपने पास आईपीसी के अंदर, उठा के 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों लगाया जा सकता है, भले ही आप अकेले टहल रहे हो। बट अगर आपके ऊपर ऐसा केस बनता है कि आप एक ऐसी बीमारी लेके हो सकता है घूम रहे हो, क्योंकि आप लापरवाह होकर घूम रहे हो जो इधर उधर फैल सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है, तो आपको उठा के बंद किया जा सकता है सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी। सिमिलरली सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर आप कोई खतरनाक बीमारी लेके घूम रहे हो और उसकी वजह से लोग मर सकते हैं और उस टाइम पे वो बीमारी बहुत बुरी तरह फैली हुई है, आप बीमारी लेके घूम रहे हो, लोग मर सकते हैं और उसकी वजह से लोग मर सकते हैं और बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो सेक्शन 278 नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब खतरनाक, मारा जा सकता है कोई, नेग्लिजेंट मतलब बेपरवाह, लापरवाह होके एकदम घूम रहे हो मजे में, एकदम टेंशन फ्री होके, 270 2 साल की जेल या फाइन उठा के आपको बंद किया जा सकता है। तो ये कुछ भी लगाया जा सकता है अगर आप बात नहीं मानोगे तो। बहुत अच्छे हैं अपने कंट्री के पुलिस वाले जो सिर्फ डांट के मार के भगा दे रहे हैं, मतलब चाहे तो उठा के बंद कर सकते हैं एक बार के अंदर, जेल के अंदर से तो बाहर नहीं निकल पाओगे ना, सही हो जाओगे एक बार में, कल ठिकाने में आ जाएगी। सेक्शन 271 ये कहता है कि अगर कोई बहुत ही बड़ी बीमारी फैली हुई है और आपको आइसोलेशन में रहने को बोला हुआ है, क्वारंटाइन में रहने को बोला हुआ है, बंद करने को बोला हुआ है, आपको वो बीमारी हो गई है, आपको बंद किया गया है और आप बदतमीजी देके भागते हो या बाहर निकलते हो गई है, बंद करने को बोला हुआ है, उसके बाद भी नहीं मान रहे हो, तो उठा के आपको बंद कर दिया जाएगा जेल में, क्योंकि बंद करने का मानोगे नहीं तो हम बंद करेंगे। 271 सेक्शन 271, 2 साल की जेल या फाइन या दोनों, तगड़ा फाइन लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। लोगों के दिमाग में ये चीज घुस नहीं रही है, लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ नहीं रही है कि आज लॉकडाउन का सिचुएशन आया है, कर्फ्यू भी बहुत जल्दी लग जाएगा, अगर आप बात को नहीं मानोगे उससे हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है, नॉर्मल लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर कर्फ्यू लग गया तो ना तो आप कहीं जा पाओगे, किसी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अभी आप समझ जाओ और चीजों को यहीं पे सॉल्व कर दो। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। इंडिया आज भी बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। दिस इज योर टाइम, यहां पे अपना रोल प्ले करो, अपना एज अ सिटीजन कुछ वर्क करो, सिर्फ इतना सा काम करना है, घर में शांति से बैठना है, फैमिली आपकी घर पे है, साथ में कुछ टाइम बिता लो, बाहर निकलना 2 महीने बाद कर लेना, चीजों को कंट्रोल हो जाने। तो जो गलती और कंट्रीज करके भुगत रही है, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि अगर ये चीज फैल गई और आपको समझ में नहीं आया और ये आपने फैला दिया तो ये आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सबके सब घर बैठे बैठे ही ऊपर निकल जाओगे। तो इट्स बेटर कि आज समझ जाओ, वरना समझाने के लिए यहां पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्री को तो बचाना है, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से बचाया जा सके। तो बेटर यही है कि आज समझ जाओ। ये सिर्फ लेक्चर डालने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 2 थे। पहला ये कि लोगों के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, दूसरा ये कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 144 188 के हिसाब से बुक करता है। उसके बाद जो कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिस्टम है वो 269 70 और 71 के हिसाब से बुक करके आपको अंदर डाल सकता है। ये तीनों सेक्शन एक पब्लिक हेल्थ या फिर किसी बड़ी बीमारी से रिलेटेड सेक्शंस होते हैं। 6 महीने 269 2 साल और यहां भी 2 साल। यहां क्वारंटाइन आइसोलेशन की बात हुई है 271 सेक्शन आईपीसी के अंदर में। तो दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। शेयर करो अगर समझ में आ चुका है, लोगों को भी बताओ कि यार ये ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं बंद कर दिए जाओगे तो बैठ जाओ घर के अंदर। थैंक यू।